बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज पिज़्ज़ा को दुनिया की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में से एक होने का एज़ाज़ हासिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर में ये इटली के गरीब तबके की खुराक हुआ करती थी। अगर आप पिज़्ज़ा की तारीख़ और इससे मुताल्लिक़ हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पिज़्ज़ा की तारीख़ 3000 साल पुरानी है, लेकिन उस वक्त का पिज़्ज़ा आज के लजीज और दिलकश पिज़्ज़ा की तरह नहीं था। पिज़्ज़ा की तारीख़ के हवाले से पहली रिटन निशानदही यूरिस बादशाह ने आज से तकरीबन 2500 साल पहले की, जब वो यूरोप को फ़तह करने की गर्ज से निकला था। यूरिस लिखता है कि इसकी फ़ौजें अपनी ढाल पर गोल रोटी पकाने की बहुत शौकीन थीं और वो अक्सर औक़ात इस रोटी में पनीर और खजूर की आमेज़िश भी किया करते थे। इसी तरह सल्तनत रोम के ज़ेरे साया नेपल्स और पंपई के शहरों में भी पिज़्ज़ा की मौजूदगी के शवाहिद पाए गए हैं। जब 70 क़ब्ल मसीह में पंपई का शहर यसुवियस आतिश फ़िशां के फटने के नतीजे में नेस्तो नाबूद हो गया, तो आतिश फ़िशां से निकलने वाले लावे और राख के नतीजे में अल्लाह ताला ने इस पूरे शहर को बकिया नस्ल इंसानी के लिए इबरत का निशान बना दिया। तकरीबन 2000 साल बाद जब इस शहर को दरियाफ्त किया गया तो वो इसी हालत में मौजूद था जिस रात उन पर अजाब नाजिल हुआ। पंपई के शहरी किन गुनाहों में मुलव्विस थे और इन पर यह अजाब क्यों नाजिल हुआ, इस मौजू पर फिर कभी बात होगी। क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक पिज़्ज़ा है, इसलिए हम वापस अपने मौजू की जानिब चलते हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने जब इस इलाके की खुदाई की तो उन्हें मालूम पड़ा कि पंपई में मौजूद बेकरियां, ठेले और दुकानें महफूज शुदा हालत में मौजूद हैं, और उन्होंने पिज़्ज़ा जैसी गोल रोटियां बनाने औज़ार औजार दरियाफ्त किए। उन्होंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि पंपई के रिहायशी इन औज़ारों की मदद से पिज़्ज़ा ही बनाते थे। अगरचे तारीख़ इंसानी में पिज़्ज़ा हमेशा से ही किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है, लेकिन आज के पिज़्ज़ा की शक्ल 16वीं सदी ईस्वी में वजूद में आना शुरू हुई, जब नेपल्स के शहर के गली मोहल्लों में नान बाइयों ने गोल ब्रेड पर आलू और टमाटर लगाकर इन्हें गरीबों के लिए बेचना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता यह खुराक गरीब तबके में मकबूल होना शुरू हो गई, क्योंकि वो पूरी रोटी यानी पिज़्ज़ा ख़रीदने की बजाय इसके स्लाइसेस अलहदा ख़रीद सकते थे। इसी तरह कहा जाता है कि 1899 में जब इटली मुत्तहिद हुआ तो इस वक्त के बादशाह उमैरतो वन और मलका मार्गरीटा ने नेपल्स शहर का दौरा किया और कुछ वक्त के लिए वहाँ क़याम किया। क्वीन मार्गरीटा को जब पिज़्ज़ा पेश किया गया तो उसने इसे बहुत पसंद किया, लेकिन जल्द ही वो यकसानियत की वजह से बोर हो गई तो उसने कुछ मुनफरिद पेश करने का मुतालबा किया। मलका के इस हुक्म की तामील की खातिर राफेल एस्बसीतो नामी एक बावर्ची ने टमाटर, पनीर और तुलसी टॉपिंग्स का एक ऐसा पिज़्ज़ा बनाया जो कि इटली के झंडे से मुमासलत रखता था। मलका को ये पिज़्ज़ा इतना पसंद आया कि इसे तारीख़ में एक मकाम हासिल है और इस पिज़्ज़ा को मलका के नाम से मंसूब कर दिया गया। आज के मार्गरीटा पिज़्ज़ा को इसी वाक़े से मंसूब किया जाता है। पिज़्ज़ा को इटली में गरीब और मुतवसत तबके की महबूब तरीन ग़िज़ा के तौर पर काफ़ी पजीराई मिल चुकी थी, लेकिन इसे बैनुल अक़वामी शोहरत पहली और बिलखसूस दूसरी जंग अज़ीम के बाद मिली। इटली में तैनात इत्तेहादी अफ़वाज को वापस अपने ममालिक जाकर पिज़्ज़े की तलब महसूस हुई और इसी तलब की वजह से रफ्ता रफ्ता इटली का ये पिज़्ज़ा दूसरे ममालिक बिलखसूस अमेरिका में भी शोहरत हासिल करने लगा। अमेरिका में वैसे तो दूसरी जंग अज़ीम तक कई बेकरियां वजूद में आ चुकी थीं जो पिज़्ज़ा बना रही थीं, लेकिन अमेरिका को पिज़्ज़ा से मुतारिफ़ कराने वाली पहली बेकरी के मालिक का नाम गनोरो लोम्बार्डी है, जिसने 1905 में अमेरिका की पहली पिज़्ज़ा शॉप बनाई थी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पिज़्ज़ा हकीकत में इटली के गरीब अफराद की खुराक थी, इसलिए अमेरिका में कायम होने वाली इब्तदाई पिज़्ज़ा शॉप्स के कस्टमर भी
امریکہ میں موجود غریب اٹالین طبقہ کے لوگ تھے جو روزگار کی تلاش میں امریکہ آئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم تک پیزا بنانے میں درکار وقت اور اٹالین کسٹمرز تک محدود رہنے کی وجہ سے امریکن پیزا شاپس نے کوئی خاطر خواہ منافع نہ کمایا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم سے واپس لوٹنے کے بعد ایرا نیول نامی ایک فوجی کے پیزا کے شوق اور انجینئرنگ سے وابستگی نے اسے ایک ایسا اوون بنانے پر مجبور کیا جس میں آسانی سے اور کم وقت میں پیزا بنایا جا سکے۔ ایرا نیولز نے جنگ سے لوٹنے کے بعد امریکہ میں پرائڈ بیکرز نامی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد کھانے سے متعلق مختلف اوزار بنانا تھا۔ پرائڈ بیکرز نے پیزا بنانے کے لیے ایک اسپیشل گیس اوون تیار کیا جس نے بیکریوں کو کم وقت میں سستے، معیاری اور دلکش پیزا تیار کرنے کی سہولت فراہم کی۔ یوں رفتہ رفتہ 1945 کے بعد یہ خوراک غریب اٹالینز تک ہی محدود نہ رہی بلکہ اس کی کمرشل پیمانے پر پیداوار شروع ہو گئی، جس کا ثبوت 1958 میں پہلے پیزا ہٹ، 1960 میں ڈومینوز اور 1999 میں پاپا جونز کی بنیاد ہے۔ ان کمپنیز نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو پیزا سے متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو دنیا کے ہر ملک میں انٹرنیشنل پیزا برانڈ کے ساتھ ساتھ مقامی بیکریوں کے پیزا بھی مل جائیں گے، جن کا مقصد معاشرے کے متوسط طبقے سے لے کر امیر طبقے تک مختلف انواع و اقسام کے پیزے مہیا کرنا ہے۔ غریب افراد کے لیے شروع کی جانے والی یہ ڈش آج پوری دنیا بالخصوص امریکنز کی غذا کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، جہاں ہر سال 3 کھرب سے زیادہ پیزے کھائے جاتے ہیں اور پیزا کی انڈسٹری سالانہ 37 کھرب کا منافع کما رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔